नमस्कार दोस्तों, मोदी क्लासेस में आपका अभिनंदन है। आइए दोस्तों, क्लास 10th NCERT मैथ प्रश्नावली 2.1 का सॉल्यूशन करेंगे। 2.1 को सॉल्यूशन करने से पहले इस चैप्टर में बहुपद दिया हुआ, पहले हम लोग बहुपद के बारे में जान लेंगे कि बहुपद होता क्या है। सबसे पहले हम लोग अगर बहुपद के बारे में पता हो जाएगा अच्छी तरीके से तो ये बहुत कम ही प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बहुपद होता क्या है, क्योंकि प्रश्नावली 2.1 में आपका बहुपद के बारे में चर्चा किया हुआ है। बहुपद को हम लोग पोलिनोमियल भी कहते हैं। अब करें बहुपद की पहचान। क्या पहचान है? करें सभी चर संख्या पर घातांक हम लोग किसको बोलते हैं? पावर को बोलते हैं। पूर्ण संख्या में होना चाहिए। एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। 2x² प्लस x प्लस 1, ये चर संख्या, चर पर पावर यहाँ क्या है? 2 है, तो 2 क्या है? पूर्ण संख्या में। यहाँ x नहीं भी कुछ तो इस पर पावर क्या है? 1 है। इस पर पावर क्या हम डाल सकते हैं? 1 डाल सकते हैं। तो 1 क्या है? पूर्ण संख्या होती है। यहाँ 1 है, ये तो कांस्टेंट है, अचर है, तो ये आपको बहुपद कहलाएगा। अगर मान के चले कि आप यहाँ पे √x हो गया, तो √x का मान क्या होता है? अगर हम इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू हम लोग 1/2 जानते हैं। अगर यही आपको ऐसे करके दिया है तो इसको हम लोग 1/3 कहते हैं। तो यहाँ से तो रूट दिया, तो इस पर अगर हमको लिखना चाहेंगे तो क्या लिख देंगे? x पर पावर 1/2 हो जाएगा। तो x पर पावर, तो इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो देखिए हम यहाँ से थोड़ा सा करते हैं। तो इसको लिखना चाहेंगे तो x पर पावर क्या, रूट का वैल्यू क्या था? 1/2 प्लस 2। चर पर पावर क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या तो ये तो नहीं है। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? देखिए हम पूर्ण संख्या के बारे में जानकारी थोड़ा सा प्राप्त करते हैं। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, वैसा संख्या जो शून्य से प्रारंभ होता है। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? वैसा संख्या जो शून्य से प्रारंभ होता है। तो 1/2 तो पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मीनिंग क्या हो? ये बहुपद नहीं होगा। पूर्ण संख्या क्या हो? 0, 1, 2, 3, 4 डैश 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, यानी कि अनंत तक होता है। तो हमको बहुपद की पहचान के लिए 2 टर्म इम्पोर्टेंट है। एक पूर्ण संख्या, सिर्फ और सिर्फ पूर्ण संख्या कर लेंगे हम लोग का आ जाएगा। आइए आप क्वेश्चन नंबर 2.1 का 1 नंबर करते हैं। उसकी वो चैप्टर करने से पहले आपको कुछ और भी याद करना पड़ेगा कि अगर x एक्सिस और y एक्सिस के बारे में हम लोग जानेंगे थोड़ा सा। x एक्सिस और y एक्सिस, देखिए अगर हम लोग को अगर करना है तो ये देखिए, ये और ये हम लोग को पता है, ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y है, ये y डैश है। बहुपद में अगर आप शून्यक पूछेगा तो जितना बार x एक्सिस को काटेगा, जैसे काटने का मीनिंग क्या हो? जैसे हम यहाँ से गए, ये काट दिया, ये जितना बार x एक्सिस को टच करेगा, ये उसको काटेगा, उतना ही शून्यक होगा। उस बहुपद का उतना ही शून्यक होगा। तो आप देखिए इस x एक्सिस को क्या बार काटा हो? 1 बार, 2 बार और 3 बार। ये लाइन जो है, तो इस लाइन का जो बहुपद की संख्या होगा यानी शून्यक की संख्या होगा। अगर हम इसको क्या बोलेंगे? शून्यक, है ना, शून्यक की संख्या। तो इसमें जो शून्यक की संख्या कितना होगा? 1, 2, 3 होगा। आप इस तरह से कर सकते हैं। एक और फिगर से समझिए, ये हो गया और ये भी हो गया। तो इसको तो हम लोग हमेशा इसको y डैश x डैश, ये हमेशा क्या ऑरिजिन होता है, यानी क्या मूल बिंदु। ये ऑरिजिन मूल बिंदु होता है।
तो अब मान के चले इसको यहाँ से गया, एक ही बार यहाँ आपको टच नहीं किया, तो एक बार तो किया, अगर यहाँ टच करता तो अगर यहाँ पे मान के चलिए टच किया तो यहाँ शून्य की संख्या क्या होगा, अगर इसको यहाँ पर अगर लिखिएगा, यहाँ पे शून्य की संख्या, यहाँ पे शून्य की संख्या कितना 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस को 2 बार टच कर रहा है, यहाँ पर एक्स एक्सिस को 3 बार टच कर रहा था। ठीक है, आइए अब हम लोग किताब का क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नावली 2.1। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। px की शून्य की संख्या, देखिए इस आकृति को देखिए, ये आकृति, सारे आकृति के बारे में आपको जिक्र करना। आइए हम लोग क्वेश्चन अब सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देखिए ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं कर रहा। अगर ये लाइन एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं कर रहा है तो क्वेश्चन नंबर 1 में शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 0, जो कि कहीं भी एक्स एक्सिस को टच कर रहा है नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्य बराबर क्या है, 0 है। यहाँ क्या को शून्य है, 0 को। आप आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब कह रहा है यहाँ एक्स एक्सिस यहाँ, अब देखिए ये वाई एक्सिस पे टच कर रहा है, यहाँ एक्स एक्सिस तो यहाँ है, ये लाइन एक्स एक्सिस तो यहाँ है। तो हम दूसरा नंबर का अगर आंसर लिखेंगे तो यहाँ क्या को शून्य है, 1 को शून्य है, तो यहाँ पर लिखिएगा शून्य, शून्य की संख्या, शून्य की संख्या बराबर कितना, 2 लिखेंगे। शून्य की संख्या बराबर क्या लिखेंगे, 2। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कह रहा है 3 में, देखिए इसमें भी शून्य की संख्या निकालना है। यहाँ क्या हुआ, एक्स एक्सिस पर 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। तो एक बार यहाँ पे टच किया, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। तो इसमें जो होगा शून्य की संख्या कितना हुआ, 3। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग शून्य की संख्या बराबर 3, चूँकि इसको 3 बार टच किया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर, यहाँ पे देखिए 1 बार, 2 बार। तो यहाँ पे लिख लीजिए क्या, शून्य की संख्या यहाँ पे कितना हुआ है ना, शून्य की संख्या के बार 2 हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ भी देखिए 1, 2, 3, 4। तो इसमें शून्य की संख्या कितना होगा, तो यहाँ पर लिखोगे है ना, शून्य की संख्या बराबर कितना होगा, 4 होगा। जो 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए यहाँ पर 1, 2, 3। तो इसमें शून्य की संख्या कितना हो जाए, चूँकि एक्स एक्सिस को यहाँ 3 बार टच करा, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। तो इसमें जो शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्य की संख्या बराबर कितना, 3 लिख देंगे, हो गया आंसर। तो प्रश्नावली 2.1 पूरा कंप्लीट हो गया। आगे वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 का चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और दूसरों को, अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।